मित्रों, कान्हा कहते हैं, विचार और वाणी हमारे भीतर की सबसे कीमती पूंजी है। जैसे उन्हें रखोगे वैसा ही जीवन लौट आएगा। जिन्हें मैंने अपना कहा उन्हीं ने सबसे पहले मेरी पीठ पीछे वार किया। जिन पर भरोसा करके सब कुछ समर्पित किया, उन्होंने मेरे ही घर में आग लगा दी। मैंने जो कमाया था अपनों पर खर्च किया, लेकिन उन्होंने उसे कर्ज समझा एहसान। नहीं, मां का बनाया हुआ खाना अगर नसीब हो तो बिना सवाल खा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मां ही नहीं, या फिर वो प्यार नहीं जो थाली में परोसा जाता है। हमजाक वही सच्चा होता है जिसमें दोनों हंसते हैं। एक रोए और दूसरा हंसे तो वो जहर होता है। शब्दों की धार तलवार से भी तेज होती है। ये रिश्तों को काटकर जख्म दे देती है जो उम्र भर रिश्ते हैं। असली जीत तब है जब तुम उन्हें खामोशी से माफ कर दो, जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मा की परिपक्वता है। तुम्हारा अधिकार कोई छीन सकता है, मौका भी कोई हथिया सकता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और काबिलियत को कोई नहीं छू सकता, क्योंकि वह राख से भी फिर उठ सकती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, इस युग में बुरे लोगों की किस्मत बुलंद है और अच्छे लोग संघर्ष में हैं, मगर सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल ले। चालाक बनो, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी नासमझी है, क्योंकि जो खुद को सब कुछ मान बैठता है वो आत्मा को खो देता है। क्यों ना आज से हम रिश्तों की मजबूती के लिए एक नया नियम बना ले। हर दिन कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाएं, क्योंकि यादों में मुस्कुराने वाले रिश्ते कभी मरते नहीं। जीवन में कोई संस्था परिवार से बड़ी नहीं, ना कोई सलाहकार पिता से बड़ा, ना कोई संरक्षक मां से श्रेष्ठ, ना कोई भागीदार भाई से बेहतर, और ना कोई शुभ चिंतक बहन से बढ़कर। चेहरे की सुंदरता उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन अच्छे चरित्र की खुशबू कई पीढ़ियों तक रहती है। क्या वास्तव में कोई इस दुनिया में खुश है? हाँ, वे जो ये जान गए हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है। नदी की मिठास उसका बहना है, सागर की खारापन उसका सब समेट लेना, और नाले की बदबू उसका ठहर जाना। यही जीवन का संकेत है कि ठहराव सड़न लाता है और बहाव जीवन देता है। अगर तुम देते रहोगे लोग याद रखेंगे, लेते रहोगे तो भुला देंगे, रुक गए तो तरस खाएंगे। फिर भी लोग दूसरों की गलतियों पर वक्त लगाते हैं, शायद इसीलिए कि खुद से सवाल करने का साहस नहीं होता। जिसने खुद को बदल लिया वो दूसरों की आलोचना में समय नहीं गवाता। आत्मनिरीक्षण ही वो आईना है जिसमें देखकर हम बड़े नहीं ऊंचे बनते हैं। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की दौड़ छोड़ो, खुद को कल के मुकाबले बेहतर बनाओ। यही असली प्रतियोगिता है। जब कोई पूछे कब तक खुद को सुधारते रहोगे, तो मुस्कुराकर कहो, जब तक सांस चल रही है प्रयास भी चलता रहेगा, क्योंकि रुकना मृत्यु है और कोशिश ही जीवन। जिंदगी खुद तय करती है कि कब क्या देना है, और वो तब देती है जब तुम तैयार होते हो। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखो। जब नजरिया बदलेगा तभी जीवन बदलेगा। चीजें उपयोग के लिए है, लोग प्यार के लिए, लेकिन जब ये क्रम उल्टा हो जाए तो रिश्ते टूटते हैं। कभी सोचो, सबसे अच्छा इंसान कौन है? शायद वो जो अब हमारे साथ नहीं, या वो जिसे हमने कभी समझा ही नहीं, क्योंकि जुड़ाव के साथ ही अपेक्षाएं जन्म लेती है, और अपेक्षाएं अंततः दुख बन जाती है। यदि सब तुमसे खुश है तो तुमने बहुत समझौते किए होंगे, और यदि तुम सबसे खुश हो तो बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना एक कला है, यह तुम्हें छोटा नहीं मुक्त करता है, और जब तुम खुद को क्षमा कर सको तब दूसरों को समझना सहज हो जाता है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी छवि समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन प्रभाव सदा के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए सुकून की तलाश मत करो, उसे बांटना सीखो। दूसरों की तकलीफ में अपने हिस्से की राहत बनो। थकी आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ,
तभी तुम्हारी जिंदगी सच में खूबसूरत होगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, आजकल सम्मान उस इंसान को नहीं मिलता जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसे मिलता है जिसकी दूसरों को जरूरत हो। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, सम्मान भी खत्म हो जाता है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से इतना अधिक जुड़ाव मत पालो कि जब वही इंसान दूरी बना ले तो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बिखर जाए जिसे फिर कोई जोड़ ना सके। क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को किसी के हाथ सौंपते हैं, तब अगर वो लौटे नहीं तो भीतर का सूनापन चीखता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, दिल को उतनी ही राहत मिलेगी, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, टूटने पर उतना ही गहरा दर्द देंगी। दूसरों की बातों की चिंता तब तक मत करो जब तक तुम खुद अपनी नजरों में गिर नहीं जाते, क्योंकि असली मूल्यांकन आत्मा करता है। दुनिया तो केवल मुखौटे देखती है। सोच जब अपनी गहराइयों में डूबती है तो रिश्तों की सतह दरकने लगती है, और वह दरारें कभी कभी जीवन भर की दूरी बन जाती है। रिश्ते कम हो, मगर वे ऐसे हो जिन्हें आत्मा की भाषा समझ आती हो, क्योंकि जो केवल शब्दों से जुड़े हो वे समय के साथ बिखर जाते हैं। अक्सर बेहतर की चाहत में हम बेमिसाल को खो देते हैं, और जब हमें उसकी अहमियत समझ आती है तब तक देर हो चुकी होती है। घर बदल जाना, मौसम बदल जाना, समय बदल जाना समझ में आता है, लेकिन जब अपना कोई बदल जाए तो दिल से आवाज निकलती है और आंखों से खामोशी बहती है। मगर मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर परिवर्तन ईश्वर की एक चिट्ठी होती है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। कई बार एक छोटी सी बात दिल में इतनी बड़ी गांठ बना देती है कि रिश्तों का हिसाब बनने लगता है। और याद रखो, हाथ से बांधी गई गांठें दांत से ही खुलती है। अपने कर्मों को हल्का मत समझो, ये ब्रह्मांड गोल है, जो किया है वो लौट कर आता है, और नियति कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जब हम दुनिया से ऊपर उठकर उस परम चेतना की परवाह करने लगते हैं तो डर नहीं रहता, केवल विश्वास रह जाता है। दूसरों के दर्द को बांटो, भलाई करते रहो, क्योंकि अंत में जाना कुछ नहीं होता। साथ ले जाने योग्य अगर कुछ है तो वो है अच्छे कर्मों की सुगंध और सोच की मिठास। माता पिता की बातें भले ही कड़वी लगे, लेकिन असर दवा जैसा होता है, धीरे धीरे पर असरकारक। किसी दुनियादार से अपनी तकलीफ मत बताओ, वे नमक छिड़कना नहीं भूलते, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ तमाशा देखना पसंद करते हैं। जब सब कुछ हाथ से निकलता लगे तो उस पेड़ को देखो जो हर पतझड़ में खुद को खो देता है, लेकिन अगली बहार का इंतजार नहीं छोड़ता। जिम्मेदारियां जब आए तो उन्हें बोझ नहीं अवसर समझो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाती है। सोचो मत कि दुनिया तुम्हारे बिना थम जाएगी। तुम ना थे तब भी सब कुछ चल रहा था, और तुम ना रहोगे तब भी चलेगा। इसलिए जब तक हो तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ दो। हथेलियों की रेखाएं देखकर भविष्य मत खोजो। बाजुओं की ताकत और मन की आस्था ही तुम्हारा भाग्य तय करती है। सबसे चमत्कारी घटनाएं तब घटती हैं जब हम हार मानने के बहुत करीब होते हैं। बस एक पल की हिम्मत और कहानी बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराना सीख जाते हैं, वही लोग अंततः अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। कभी भी किसी भीड़ से अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि भीड़ सिर्फ धक्का देती है। पहचान तो उस मौन में बनती है जब तुम खुद को समझते हो। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे सच्ची संगत होती है। भीड़ तो बस तुम्हें रौन जाती है। अपनी कमजोरी का प्रदर्शन मत करो। ये दुनिया केवल हंसने का बहाना ढूंढती है, और जब तुम रोते हो तो वह उसमें अपना नमक मिलाकर तमाशा बना देती है। इसीलिए मुस्कुराते हुए दरवाजे खोलो, टूटना अंदर करो, क्योंकि बाहर दुनिया तुम्हारी आत्मा नहीं देखती, केवल मुखौटा पहचानती है। अच्छा इंसान वही है जो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा हो। बाकी सब तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। गहरी चोटें अक्सर अपनों से ही मिलती है,
क्योंकि पराये तो बस स्पर्श करते हैं, लेकिन जड़ें अपनों से ही हिलती है। अनुभव बताता है कि जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तभी दुनिया का असली चेहरा दिखता है। तभी छोटे लोग आंख मिलाते हैं और बड़े लोग मुंह फेर लेते हैं। आज इंसान हर तकनीक से लैस है। दूर बैठे की आवाज सुन लेता है, लेकिन बगल वाले के दर्द को महसूस नहीं करता, क्योंकि आज के समय में संवेदनाएं कम हो गई है, दिखावा बढ़ गया है। जब इंसान के पास धन होता है तो वो अकड़ कर चलता है, लेकिन जब धर्म साथ होता है तो वही विनम्रता से झुकता है। यही सच्चा उत्थान है। इसीलिए मत भूलो कि असली पूंजी तुम्हारे विचार, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा आचरण है, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी पहचान को जीवित रखेगा। जो लोग केवल नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, वे अक्सर अपने भीतर के सुकून को खो बैठते हैं। सुकून पाने की जगह सुकून देना सीखो, क्योंकि जो दूसरों को राहत देता है वही खुद के लिए चैन का अधिकारी बनता है। जब तुम किसी की थकी आंखों में मुस्कुराहट बन जाओ, तब तुम्हारी जिंदगी एक सुंदर कहानी बन जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, आजकल इज्जत उस व्यक्ति की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत लोगों को हो। और जैसे ही वो जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो वो कभी थी ही नहीं। यही जीवन है, यही संसार है और यही क्रम चलता है। अहंकार जब मनुष्य के सिर पर सवार हो जाता है तो उसकी दृष्टि धुंधला जाती है। उसे अपने जैसे और लोग नहीं दिखते। वो अपने अस्तित्व के गर्भ में इतना डूब जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति छत पर चढ़कर अपने ही घर की नींव को भूल जाए। उसे लगता है जैसे सब कुछ उसी के कारण चल रहा है, जबकि सच ये है कि किसी के जाने से सूरज की रोशनी नहीं रुकती और सांसें किसी का इंतजार नहीं करती। वे या तो चलती है या फिर थम जाती है। इसलिए सोचो, चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो, वरना वही चिंता धीरे धीरे तुम्हारा जीवन नष्ट कर देती है। याद रखना, फूलों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो कभी ये नहीं चुनते कि उन्हें किस अवसर पर चढ़ाया जाएगा। बारात में या जनाजे में वह बस अपना सौंदर्य और सुगंध देते हैं, क्योंकि उनका धर्म देना है। इंसान वही चूक जाता है। वह रिश्तों को हालातों के तराजू में तौलने लगता है। हर कोई दिलासा देता है, लेकिन जो सबसे अधिक दिलासा देता है अक्सर अपने ही दुखों में घुटता है, क्योंकि उसे बांटने वाला कोई नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपनों को अपना होने का एहसास समय समय पर दिलाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वही अपने तुम्हें जीना छोड़कर तुम्हारे बिना जीना सीख जाते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रेम हो, जरूरी यह है कि वो प्रेम महसूस भी हो, बिना कहे समझ में आए। किसी से रास्ता पूछने से पहले सोचो कि कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हो वे तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकते। अगर एक मजाक पर दोबारा हंसी नहीं आती तो फिर एक गम पर बार बार रोना क्यों? जीवन कभी कभी छोड़ देने का नहीं, सीख लेने का नाम होता है। किस्मत और सुबह की नींद तभी खुलती है जब बहुत कुछ छूट चुका होता है। बांसुरी हमें सिखाती है कि छेदों के बावजूद भी मधुरता संभव है, बस भीतर संगीत हो। कभी दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर रिश्तों को निभाना बोझ लगने लगता है। एक फूल को शाख से तोड़ते वक्त समझ आया कि इस दुनिया में अच्छा होना भी अब गुनाह माना जाने लगा है। झूठे लोगों से बेहतर है एकाकीपन जिसमें सुकून तो होता है। रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, पर उन्हें निभाना हमारी कला होती है। कोई रूठे तो मना लो, कोई टूटे तो सजा लो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने की नहीं, संभालने की भी मांग करते हैं। प्रेम को दिखाना नहीं, उसे जीना होता है। भीतर कहीं चुपचाप, काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटें असर ना करती। कस्मों वादों से परे प्रेम एक अनुभूति है जिसे सिर्फ निभाया जाता है। धोखा देने वाला दोबारा भी धोखा देगा, क्योंकि वो आदत बन जाती है। झूठ को रंग 2 लाख बार, उसकी असलियत कभी ना कभी उजागर हो ही जाती है। हम अपनी अहमियत के रिश्तों को
अपने झूठे अभिमान की आग में भस्म कर देते हैं। जब नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज खत्म हो जाए तो हर संबंध बिखरने लगता है। सच्चे रिश्ते पास या दूर नहीं देखे जाते, वो सिर्फ एहसास से जुड़े होते हैं। किसी के कंधे पर हाथ या उसकी याद बस दिल में काफी है बहुत कुछ कहने को। रिश्ते तालों की तरह होते हैं, चाबी से खोलो तो बार बार खुलेंगे, हथौड़े से तो एक बार ही टूटेंगे। अब हर रोज कोई ना कोई नाराज होता है और हम थक गए हैं रिश्तों को संवारते संभालते। जिनसे सुकून की आस थी वही अब बोझ लगने लगे हैं। हर शिकायत को सबके सामने कहना संभव नहीं, कुछ बातें बस भीतर ही घुटती रहती है। गरीब का बच्चा हर छोटी बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने समय से पहले जीवन को समझ लिया होता है। खुद का दुख गिनना और दूसरों की खुशियों से जलना ही उलझनों की जड़ है। अगर तुम्हें हर बार इस्तेमाल करके थका दिया गया है तो अब खुद को उठा लो, अपनी सोच को ऊपर ले जाओ। कुछ लोग खेलते हैं दिल से बहुत सोच समझ कर, और हम हैं कि मजाक में भी किसी को ठेस पहुंचाने से डरते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक दिन उन्हीं को भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। धोखा देना कर्ज होता है जो वक्त आने पर लौट कर आता है, अक्सर तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, फरेब और बहाने कुछ पल के लिए राहत दे सकते हैं, पर बाद में वही पल नासूर बन जाते हैं। झूठ की दौड़ तेज हो सकती है, लेकिन सच ही वो होता है जो अंत में सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वो नहीं जो धोखा दे, असली गलती वो होती है जो बार बार उसे मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं की कोई कीमत नहीं, वो अनमोल होते हैं और उन्हें बाजार नहीं खरीद सकता। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था, मगर हर खरीदार बोला अपनों के दिए हुए जख्म बिकते नहीं। जो लफ्ज तुमसे जुड़े थे, जो रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द सांस लेते थे, अब वो हवाओं में बिखर चुके हैं और उनकी खुशबू भी अब पहचान से दूर हो चुकी है। तुम्हारी सादगी में लिपटी हुई चालें अब इस जमाने की गलियों में चर्चा बन चुकी है। जिन्हें कभी हम मासूमियत समझ बैठे थे, आज वही हाव भाव लोगों के लिए तमाशा बन गए हैं। पहले हम खामोशी से अपने रास्तों पर चलते थे, कोई शोर नहीं, कोई गिला नहीं, मगर आज हमारी वही खामोशी तुम्हारे नाम पर तौल दी जाती है, जैसे चुप रहना भी अब एक बयान बन गया हो। जरूरी नहीं कि हर शख्स हमें समझ सके, क्योंकि दुनिया की नजरें तराजू की तरह होती है, जो वजन तो नाप लेती है मगर भावनाओं और गुणों की कीमत नहीं आ सकती। जब खुद से दोस्ती हुई तब जाना कि मेरी आत्मा की गहराइयों को कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं। क्योंकि ये दुनिया तो बस कुछ पलों की मुलाकात में इंसान के पूरे वजूद पर फैसला सुना देती है। थोड़ी सी शोहरत मिलते ही लोग चेहरों के पीछे की सच्चाई भूल जाते हैं, नकाब ओढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं वही असली पहचान भी खो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग पहले मशहूर होना चाहते हैं, इंसान बाद में बनना चाहते हैं। मेरे शहर में मंदिरों की कमी नहीं है, मूर्तियां सजती हैं, दीप जलते हैं, मगर इंसानियत की रोशनी बुझ चुकी है, क्योंकि अब असली इंसान मिलते नहीं। जब रिश्ते दूर होने लगते हैं तो साथ निभाने वाली वफाएं भी धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लेती है और खून के रिश्ते भी सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाते हैं। बेवजह के रिश्तों का बोझ दिल पर तब और भारी हो जाता है जब वफाएं शर्तों में बंध जाती है। अभिमान तब आता है जब हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, मगर सम्मान तब मिलता है जब दुनिया हमारे कार्यों को चुपचाप पहचान लेती है। इस दिखावटी मंच पर सच्ची मेहनत भले ही तालियां ना बटोरे, मगर भीतर का संतोष अमूल्य होता है। जो इंसान पानी लाने जाए और पहले खुद पी जाए, वो इंसान नहीं जमाना है, क्योंकि यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों से मिला सुकून ही जख्मों को भरता है। हर आंख में एक जैसी समझ नहीं होती, यही फर्क इंसान
और इंसान के बीच की सबसे गहरी दीवार है। दुश्मन भले ही तीखा बोले मगर कम से कम सीधा होता है, पर अपने अक्सर खामोश रहकर पीठ पीछे वार करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सच्चा मित्र वो नहीं जो वक्त होने पर साथ हो, बल्कि वो है जो वक्त निकाल कर तुम्हारे पास आता है। लेकिन अफसोस, आजकल दोस्ती भी नेटवर्क की तरह हो गई है। स्पीड कम हो तो रिश्ता कट जाता है। मेरी ख्वाहिशें कभी बड़ी नहीं थी, बस यही चाहा था कि दिल से जुड़ा कोई रिश्ता मुझसे खफा ना हो। जिंदगी बस इतनी दे कि जरूरतें चादर जितनी हो और पाव उसी में समा जाए। मगर अब जब सब कुछ पास है तब भी दिल अधूरा महसूस करता है। शायद इसलिए कि संतोष चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में होता है। और अब रिश्ते सिर्फ किताबों में खूबसूरत लगते हैं। हमने जो खोया वही सबसे ज्यादा टीस देता है। ना वो दुख जो बीते, बल्कि वे सुख जो आज भी आंखों में आंसू बनकर लौटते हैं। जब दिल को साफ रखा तब लोगों ने हमें मूर्ख समझा, और जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया वही लोग सबसे गहरे जख्म दे गए। हमने अपनों की बातों में खुद को खो दिया। वो साथ तो थे मगर उनका लक्ष्य कहीं और था। हमने उन्हें साथी समझा और वो सिर्फ मुसाफिर निकले। जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे थे वे बहरे निकले, और जो समझने चाहिए थे वो अंधे। भाषा का मतलब अब सिर्फ आवाजें बन गई है, और भावनाएं भीड़ में गुम होकर दम तोड़ रही है। अब तो सब कुछ बाजार बन चुका है। भावनाएं बिकती है, रिश्ते खरीदे जाते हैं, और इंसानियत नीलाम होती है। दर्द अब साझा नहीं होता, और मुस्कुराहटें भी नकाब जैसी हो गई है। रिश्ते अब बोझ जैसे लगते हैं, जिन्हें ढोते रहना एक मजबूरी बन चुका है। लोग अब जुड़ते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। हम भी कब के टूट चुके हैं, मगर आदत सी हो गई है बिखर कर भी मुस्कुराने की। अपनों की उम्मीद ने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया, और उन्हीं की बेरुखी ने हमें सबसे गहरा समझाया कि पास होना जरूरी नहीं, साथ होना असली रिश्ता होता है। समय ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा पाठ यही रहा कि सच्चाई अब तलवार नहीं, बोझ बन गई है। अब हर कोई चालाक है, और मासूमियत मूर्खता समझी जाती है। रिश्ते अब शब्दों में नहीं, स्वार्थ में पलते हैं। ये भीड़ है, मगर अकेलापन सबसे ज्यादा गूंजता है। लोग अब सहारे नहीं ढूंढते, बस मौके तलाशते हैं। एक समय था जब हम हर आंसू साझा करते थे, और अब तो आंखें भी छलकने से पहले सोचती है कि सामने वाला समझेगा भी या नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो सच्चा है वो बिना बोले भी जुड़ जाएगा, और जो झूठा है वो हजार बातें करके भी दूर ही रहेगा। अब शब्द खोखले लगते हैं, और चुप्पी सबसे गहरा संवाद बन चुकी है। आज भी कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि कोई तो हो जो बिना बोले सब समझ जाए, पर अब तो समझने वाले भी सवाल पूछने लगे हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें बहुत सी गंभीर बातों में हंसते हुए निभाने की कोशिश की, मगर सामने वाले ने सिर्फ मुस्कुराहट देखी, दर्द नहीं। अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ यादें रह गई है, ना रिश्ते ना चेहरे, सिर्फ खामोश लम्हों की भीड़ रह गई है। जिनकी चाहने वालों की भीड़ होती है वे अक्सर दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर हाल में चाहा ही जाएगा, चाहे वह किसी के जज्बात की कदर करें या नहीं। तेरे टूटने, रोने या बिखरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया बस तेज आवाजों को सुनती है, दिल के दर्द को नहीं, आंसुओं की खामोशी को नहीं। आजकल के इंसान मिट्टी से बने लगते हैं, लेकिन कीमत लगते ही कागज के कुछ टुकड़ों पर बिक जाते हैं। लोग वक्त बिताने के बहाने किसी की पूरी जिंदगी छीन लेते हैं, और फिर दो शब्द कहकर मुक्ति चाहते हैं, माफ कर दो। यदि रिश्तों को निभाने की नियत ना हो तो कृपया उन्हें शुरू ही मत करो, क्योंकि भावनाओं के साथ खेलना सिर्फ पाप नहीं, आत्मा का अपराध होता है। कमाई केवल पैसा नहीं होती, सम्मान, अनुभव, रिश्तों में सच्चाई और जीवन से मिले सबक भी बहुत बड़ी पूंजी है। कुछ रिश्ते तजुर्बा दे जाते हैं, कुछ पछतावा और कुछ केवल सन्नाटा। जीवन में सुख पहले उम्मीद के रूप में आता है, फिर दिलासा बन जाता है, और अंत में एक समझौता
जो हमारी आत्मा से बहुत कुछ छीन लेता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कोई आपको ना समझे तो उदास मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ से बाहर होते हैं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें चलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं, और समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा। खोने के साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है, और बुरा दिन अनुभव एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलब भी लोगों ने ये दस्तूर बना रखा है। मतलब के लिए अपनों को दूर और पैरों को पास खुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। यही तो खासियत है जिंदगी की। वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं होते। जब वक्त खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जेब में पैसा होना चाहिए। लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। जिस दिन खुद की कमाई की ईद खरीदोगे उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या चाल में दर्पण। परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मत भागो उन लोगों के बीच जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मुनाफा तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। महंगा है शौक ईमानदारी का। सस्ते लोग इसका शौक नहीं रखते। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते,
लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई इच्छा रख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है ना, हम खुशियों को पकड़कर रख सकते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरते हैं। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से तो केवल हड्डियां टूटती है, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत आंखिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। सूरज जब चलता है तो बेहतरीन पोशाक बनाता है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता है। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा ना। बस में जिंदगी और नाकाबू मौत पर, लेकिन इंसान फिर भी भगवान बना रहता है। लोचा तेरा एक ये भी है जिंदगी, तू हमें बड़ा तो जल्दी कर देती है, लेकिन अक्ल देर से देती है। सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हो, रिश्ते हो, या फिर बिखरा हुआ तन और मन दोनों से ताकतवर बनो। क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलब के होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर खुश रहने की दुआ देते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी कोशिश करता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। सुख में सब साथ रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे सकता है, ये मेरा साथ छोड़ सकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़े आय से सम्मान होता है। पागलों से दोस्ती करना ही अच्छा रहता है साहब। मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता,
वो उस टाइम दिमाग लगाकर साथ छोड़ देते हैं। समझ आ गया झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते एक तरीके से हैं, सोचते दूसरे तरीके से हैं और दूसरों को बताते किसी और तरीके से हैं। मेरी जेब में जरा सा छेद हो गया, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल ना करें। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते करनी चाहिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वे मेहनत जरूर करते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, झूठ चाहे सुंदर हो, लेकिन सच हमेशा मजबूत होता है। मरने वाले को तो रोने वाले हजार मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गए। भक्ति की दूरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे दुआ लगती ही नहीं। कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर अफसोस करता है और परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कठिन लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज तोड़ती है मुझे फिर से दौड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सिर पर चढ़ेगा। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो। किसी से प्यार नहीं मिला, ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश।
दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी? बहुत करीब आ जाते हैं वो लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती, कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोती पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई, धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। मशवरा मत दो मुझे जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है दिमाग नहीं। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके थे। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर सही मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यही तीनों जीवन को बिखेर भी देते हैं। हमारे रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना कभी नहीं। किसी से नाराजगी इतनी गहरी मत रखना कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर उसे खराब कर देते हैं। पैर की मौत और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है मेरी। मोहब्बत हो या नफरत मैं बहुत शिद्दत से करता हूं। जिस इंसान को अपना समझो अधिकतर वही इंसान आपको दुख, दर्द और धोखा देता है। अजीब बात है कि दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास होता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। बोलने से पहले अगर सोचा जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। लोग सिर्फ मिलते इत्तेफाक से हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है ना साहब, तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक बढ़ना गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने पलटने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्य का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने में नष्ट हो जाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजाक किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है। रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है,
दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेला है और खुशी में जमाना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब खामोशी आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम सोचते रहे कि वे पास है, जबकि वे तो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं, जवाब ही चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर ले तो आईने भी पराये लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन बस एक साया। जब धूप ने पहचानने से इनकार किया, तब छाव की कीमत समझ आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि कोई चला गया, बल्कि ये है कि जो रुका था वो भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुकता नहीं। लोग पूछते हैं, इतना सबसे कैसे लेते हो? और हम बस मुस्कुराकर जवाब देते हैं, आदत है। जिसने खोया वो आज भी अंदर ही अंदर रोता है, लेकिन अब आंसू भी बाहर आने से कतराते हैं। इंसान के गिरने से उसका असली स्वभाव तब समझ आता है जब वो किसी और की सफलता पर चुप रहता है। जो लोग हमें गिरा चुके होते हैं वही सबसे पहले सवाल करते हैं, गिर कैसे गए? आजकल मोहब्बत एक चलन बन गई है और धोखा उसका हिस्सा। जो दिल से निभाता है उसे आज बेवकूफ समझा जाता है। अब दिल की बात दिल में ही रखना सीख लिया है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती।